Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, this video lecture is in continuation with the previous video lecture on the concept of investment multiplier. बच्चों, आज का हमारा लेसन पिछले वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है और इस क्लास में हम मल्टीप्लायर या गुणक के क्रियाशीलता को कार्यकलाप को हम पढ़ेंगे. Working of the concept of multiplier. The working of the multiplier can be explained with the help of following table and diagram. The following table is based on the assumption that investment has been increased by rupees 100 crore and marginal propensity to consume is 0.5. बच्चों, गुणक के क्रियाकलाप को हम इस तालिका एवं एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे और हम एक उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में निवेश 100 करोड़ के रूप में वृद्धि की गई निवेश की मात्रा में और उस समय अर्थव्यवस्था की उपभोग की सीमा पर वृद्धि 0.5 के मूल्य के बराबर है. अब हम देखते हैं अलग अलग समय काल में इस 100 करोड़ निवेश के कारण आय में कितनी मात्रा में वृद्धि होती है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब हम देखेंगे इसमें कॉलम्स हैं डिफरेंट. आप ध्यानपूर्वक देखिए. पहला कॉलम है टाइम पीरियड का, दूसरा कॉलम है निवेश में वृद्धि का, तीसरा कॉलम है चेंज इन इनकम आय में परिवर्तन का और चौथा कॉलम है इंड्यूस्ड चेंज इन कंजम्पशन उपभोग में प्रेरित परिवर्तन और लास्ट कॉलम है लीकेज और सेविंग बचत के रूप में. जब हमारा निवेश 100 है और आय हमारी शुरुआत में 100 है, 0.5 MPC के कारण 50 करोड़ रुपए हम उपभोग में खर्च कर रहे हैं और 50 करोड़ ही हम बचत कर रहे हैं. अब ये उपभोग ही हमारा आय बना. अब 25-25 हो जाएगा क्योंकि MPC अभी भी 0.5 है. फिर ये जो उपभोग था फिर से आय का रूप लिया इसने, 25 हुआ और 12.5 उपभोग बचत हुई. कंटिन्यूएशन हम करते रहेंगे लास्ट पॉइंट तक. हम देखेंगे कि आय में परिवर्तन 200 के बराबर आएगा, MPC हमारी 100 और MPS हमारा 100 होगा. The table shows that as a result of initial increase in investment by rupees 100 crore, there is change in income by rupees 100 crore. ये तालिका ये प्रदर्शित करती है कि शुरुआत में निवेश में 100 करोड़ के बराबर जब परिवर्तन आया तो आय में भी 100 करोड़ का परिवर्तन आया. Our assumption is that MPC 0.5 और हमारी मान्यता यहाँ पर यह है कि MPC 0.5 है. Hence, on account of increase in income by rupees 100 crore, consumption will increase by rupees 50 crore and remaining rupees 50 crore will be saved. इस तरीके से 50 करोड़ रुपए हम उपभोग में करेंगे खर्च और 50 करोड़ का सेविंग होगा. Expenditure of one man is an income of another man in an economy. Hence, due to expenditure of rupees 50 crore on consumption, there will be an increase in income by rupees 50 crore in the second time period. As a result of it, there will be increase in consumption by rupees 25 crore and saving also by 25 crore. ये भी मैं आपको ऊपर टेबल में समझा चुकी हूँ, वही इसको एक्सप्लेन किया गया है. ये होते होते लास्ट में हमारा पॉइंट आएगा कि जो आय में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा वाई है और वो निवेश के परिवर्तन से उसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा आई होगा और 2 के बराबर हमारा गुणक आएगा वैल्यू. अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस देखिए आप. चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिव्स राइज टू चेंज इन इनकम विच फर्दर गिव्स राइज टू चेंज इन कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू चेंज इन इनकम अगैन. देखो, निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन आता है और जब आय में परिवर्तन आता है तो हमारा उपभोग परिवर्तित होता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की आय का स्रोत बनता है और इसी प्रकार से उपभोग में परिवर्तन का जो रिजल्ट है वो आय के परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल डेल्टा C फॉल्स टू 0 और ये प्रक्रिया जब तक उपभोग में परिवर्तन शून्य ना हो जाए तब तक चलता रहता है. प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई वर्क्स इन 2 ways. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि गुणक प्रक्रिया 2 रूपों में चलती है. With increase in investment, multiplier increases income many times more. निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में वृद्धि मैनीफोल्ड होती है, बहुत गुणक रूप में होती है. इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर. इसे मल्टीप्लायर या गुणक का फॉरवर्ड एक्शन कहते हैं. इसी के विपरीत जब निवेश में कमी होती है
तो आय में कमी भी बहुत ज़्यादा होती है। दुगनी रफ्तार या फिर हम कहें मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में आय में कमी को देखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर से क्या समझे हम? Forward action of multiplier indicates that as a result of increase in initial investment, there is several times more increase in ultimate income. For instance, supposing investment increases by rupees 100 crore and multiplier is 2, then income will increase to rupees 100 into 2, that is 200 crore. ये तो हुआ forward action. Backward action of the multiplier से क्या समझेंगे? Backward action of the multiplier shows that as a result of decrease in initial investment, there is several times more decrease in final income. ठीक है? It is also called reverse action of the multiplier, और इसे ही multiplier का reverse action भी कहते हैं। अब प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, The multiplier is a two-edged sword. It will cut for you against you. Okay? It will amplify new investment, as we have seen. It will amplify downward decrease in investment also. Both the processes of multiplier are shown in the diagram below. ये दोनों तरह से कार्यकलाप करता है मल्टीप्लायर। निवेश की वृद्धि होने पर आय में गुणक रूप से वृद्धि करता है और निवेश में कमी होने पर आय में गुणक रूप से कमी भी लाता है। नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लायर का एक्शन को, प्रोसेस को प्रदर्शित किया हुआ है। OX OY दो अक्षांश हैं। AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। इनिशियल AD कर्व AD के नाम से प्रदर्शित है। जहाँ AD AS एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम है। OA इनकम का लेवल है और M बिंदु पर इनिशियल लेवल है इक्विलिब्रियम का। सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो C+I के रिजल्ट से हमारा AD कर्व आगे की ओर शिफ्ट होगा। जैसे AD कर्व आगे की शिफ्ट हुआ आय बढ़ने पर, यहाँ देखिए I1 किया है आय से मैंने, ध्यानपूर्वक देखिए, इनकम और इन्वेस्टमेंट बनाए हैं X और Y अक्षांश पे, और I से I1 हमने जब बढ़ाया तो हमारा AD कर्व शिफ्ट होकर AD से AD1 हो गया और R बिंदु पर संतुलन हुआ, जिसके फलस्वरूप इनकम में इंक्रीज ज़्यादा हुआ, फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है, इसी के ऑपोजिट जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ इकोनॉमी में तो आय से शिफ्ट होकर वो I2 पर चला गया और AD जो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व था वो नीचे की ओर शिफ्ट होकर AD2 हो गया और E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आया। इनकम में फॉल आया, यहाँ पर बैकवर्ड एक्शन शो हुआ, A से इनकम C की तरफ चली गई। फॉरवर्ड एक्शन में इनकम A से B हुआ था। अब आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो आपको कम दिखेगा क्योंकि पैरेलल जो लाइंस हैं AD, AD1 और AD2 उनका गैप थोड़ा कम है, लेकिन जो नीचे X अक्षांश पे हमने आय में वृद्धि को दर्शाया है वो ज़्यादा वैल्यू में है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से इंक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लायर इफेक्ट से ही डिक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम A to point B. On the contrary, if investment decreases, the aggregate demand curve shifts downwards to AD2. It intersects aggregate supply curve at point E. In this case, equilibrium will be at point OC. Equilibrium income will be OC. It is obvious from the diagram that compared to I2, decrease in investment AC, decrease in income is double because multiplier is 2. Okay, movement from A to point C indicates backward action of the multiplier. Hence, multiplier is a two-edged sword. As a result of it, any increase in investment leads to many times more increase in income. Likewise, any decrease in investment may cause many times more decrease in income. So, this was all about your investment multiplier. ये आपका निवेश गुणक के बारे में चर्चा है। ये दो रूपों से कार्य करता है, फॉरवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन, और मल्टीप्लायर इफेक्ट से इंक्रीज करता है इनकम में, मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम में डिक्रीज भी या कमी भी लाता है। और डायग्राम आपको AD/AS वाला ही बनाना है यहाँ पे क्योंकि कीन्जियन थ्योरी है, वही आपको डायग्राम बनाना है। मल्टीप्लायर और MPC की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस हम लेंगे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लायर जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अलावा भी कुछ मल्टीप्लायर्स हैं, सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर, और एक कंसेप्ट और है जो हमें समझना है क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आपको सिर्फ मल्टीप्लायर का इतना नॉलेज नहीं, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे स्टैटिक और डायनामिक मल्टीप्लायर क्या है। So I'll give you the formulas, the equations and the diagrams for all these concepts. Thank you so much for listening to this video.
This was all about your theory of multiplier.